श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। आदरणीय सब श्रद्धेय राम कथा के रसिक श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था रावण ज्योतिवेश में सीता जी के पास पहुंचता है और उसको दुष्ट किसी वचन ये कहते हैं, लेकिन इस पर सीता जी उनको बोलते हैं, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोल से बचन दुष्ट की नाई। तो सुनु जति गोसाई, श्री सीता जी कितना साधु को सम्मान करते हैं, मानते हैं, वह बात यहाँ दिखाया गया है कि उस दुष्ट के ज्योतिवेश में ऐसे वचन कहे हुए सुनकर उसके वचन को दुष्ट नहीं कहा, अर्थात जैसा कोई दुष्ट बोले तुम ऐसा बोल रहे हो, यह न कहा कि तुम बड़ा दुष्ट है। देखिए कितना मर्यादा बातचीत, गोसाई संबोधन भी उनको तो करते हैं, जति गोसाई। जति तो गोसाई अर्थात गो अर्थात इंद्रिय, साई अर्थात इंद्रियजित, तो गोसाई भी संबोधन करते हैं। और उन्हें इंद्रियजित होकर भी ऐसा वचन कहना नहीं चाहिए, उनको ये शोभा नहीं देता। उनको तो स्त्री को माता भाव रखना चाहिए। तब रावण निज रूप दिखावा, रावण ने कहा अगर तुमको जति का वेश अच्छा नहीं लगा और जति का बातचीत भी अच्छा नहीं लगा, तब मेरा असली रूप देखो। अगर तुमने जति का वेश में मेरा बात को अयोग्य मानती हो तो हमारे असली रूप देखकर हमें ग्रहण करो। हम त्रैलोक्य विजयी राजा रावण है। ऐसा सुनकर भई सभी तजव नाम सुनावा। इनका रूप देखकर ये इतना भयभीत नहीं हुए, जब नाम सुना रावण तो सीता जी को डर लगा। अर्थात रूप से नाम अधिक भयदायक होता है। सीता जी रावण का नाम सुनते
रावण का नाम सुने थे, वे बड़ दुष्ट था, ये उसने सुना था। इसलिए अब ये रावण सुनकर भई सभी तजब नाम सुनावा, इसका नाम सुनकर अभी भयभीत हो गए। सीता जी ने भारी धीरज धर कर कहा, कारण ये भारी डर गए थे, इसीलिए भारी धीरज धरना पड़ा। और सीता जी बोलती हैं, रे दुष्ट खड़ा रहो, प्रभु आ गए हैं। जैसे सिंह को तुच्छ खरगोश चाह करे, वैसे ही हे निशाचर राज तू काल के बस हुआ है। तो वचन सुनते ही रावण क्रुद्ध हो गया। ये मन में सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। कह सीता धरी धीरज गाढ़, कह सीता धरी धीरज गाढ़, आई गए प्रभु रहु खल ठाढ़ा। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सचा, हरि बधु, हरि अर्थात सिंह, सिंह के बधु अर्थात सिंहनी के स्त्री, सिंहनी के बधु, सिंह के बधु। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सचा, सस अर्थात खरगोश, भय शिकाल बस निशिचरना। सुनत बचन दस सरिसाना, मन महु चरण बंदी भयमाना, मन महु चरण बंदी भयमाना। कह सीता धरी धीरज गाढ़ा। पहले सीता जी ने उसे जति मानकर बोले थे। जब रावण ने नाम और रूप प्रकट कर दिया, तब वे डर के मारे, इनका मुख से वचन नहीं निकला। इसलिए बड़ा धैर्य धारण करके कहे कि आई गए प्रभु रहु खल ठाढ़ा। अभी खल बोलते हैं, अर्थात तुझे मानने के लिए वे समर्थ है। कैसे समर्थ है? जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सचा। क्षुद्र खरगोश अगर सिंह के स्त्री को चाहेगा तो ये सिंह के द्वारा मारा जाएगा। इसे ऐसे तुम भी राम जी के द्वारा मारा जाओगे। क्षुद्र सचा अर्थात सिंहिनी, चाह करने वाली खरगोश, जो खरगोश की जो दर्शाया गया है, ये भी उसको मार सकते हैं और तेरा भी वही दशा होगा। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सचा। तब रावण साधु वेश में था। सीता जी कहे दुष्ट की नहीं, अर्थात दुष्ट न कहा था। अब साधु वेश छोड़ने पर कहा रहु खल ठाढ़ा, उसमें उसने खड़ संबोधन किया। सीता जी ने बोला जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सचा। इसका भाव है
अवध से वन जाने के समय, वन निकलते समय सीता जी राम जी से कहे थे, आपके साथ मोई कोई देख नहीं सकता, मैं सिंह की वधू हूं, सिंह की वधू को खरगोश और शियार ये ताक नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसीलिए मेरा कोई असुविधा नहीं होगा। पिताजी कहते, को प्रभु संग मोही चित बनिहारा, सिंह वधू ही जिमी ससक सियारा। उसी वचन को यहाँ चरितार्थ सीताजी करते हैं, मैं सिंह भार्या। ऐसा कहने का भाव, मैं ही तेरा नाश करने में समर्थ हूं। जैसे सस अर्थात खरगोश का नाश करना सिंह को सहज और सुलभ है, ऐसे मैं भी तुमको नाश करता हूं। तथापि तपश्चर्या नाश के भय से मैं तेरा नाश नहीं करता, नहीं करना चाहती हूं। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। यह जो कहा गया है, सीता सीत निशासम, राक्षस कुल कमल वन के लिए ये बाला के सदृश सीता सीत, सीता जी। और काल रात्रि निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। अर्थात मेरा सिंह तुम्हारे लंका रूपी बिल में, यहाँ से तुम जाकर लंका रूपी बिल में घुसकर वहां तुम सुखी नहीं रह सकते। वहां हमारा सिंह श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लंका रूपी बिल में प्रवेश करके तेरा तो वध करेगा और सकुल दल को वध भी कर देंगे, तो इस लंका रूपी बिल में छिपा नहीं रह सकेगी। रावण ने जानकी जी को ये दिखाया था कि राजनीति भय प्रीति दिखाई, राजनीति भय और प्रीति दिखाया था सीता को। भय भई सभय जब नाम सुनावा, उनका नाम सुना के सीता जी को भयभीत कर दिया था। अब जानकी को भय दिखा रहे कि अभी जानकी उनको भय दिखा रहे हैं और कह रहे ही, आई गए प्रभु रहु खल ठाड़ा। प्रभु आ रहे हैं, तुम थोड़ा खड़ा रहो। इस कथन से वह डर गया था। रावण भी सीता जी के वचन पर डर गया था, इसीलिए सीता जी को रथ लेते समय चला गगन भय आप पथ आतुर, भय रथ हाँकी न जाई, लेते समय उनको भय रथ हाँकी न जाए, उन रथ को ये भय से हाँक नहीं रह सका था, हाँक नहीं सका, इनका शरीर कांपता हुआ। श्री राम जी को सिंह और अपने को खरगोश अर्थात राम जी की प्रशंसा और अपना न्यूनता सुनकर रावण क्रोधित हो गया। सुनत बचन दस सरिसाना, सुनत बचन दस सरिसाना। लंका में अशोक वन में भी श्री राम जी को सीता जी ने सूर्य कहा था और रावण को जुगनू कहा था। यह बात सुनकर भी ये वहां क्रोधित हुआ था। आप ही सुनी
आप ही सुनी खद्योत सम। राम ही भानु समान, परुष वचन सुनी काढ़ियसी। बोला अति खिसियान, सीता ते मम कृत अपमान। कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपान। तो यहाँ रावण इनका चरण मन में क्यों बंधन किया, इसमें बहुत कुछ भाव है। रावण सीता जी के चरण को क्यों वंदना किया? रावण सीता जी के वचन सुने, जिमी हरि बधुही क्षुद्र सस चाहा। अर्थात मैं सिंह का बहू हूँ, सिंहिन की, मैं सिंहिनी हूँ, मैं तुमको भी वध कर सकता हूँ, ऐसा उनका वचन में। ये देखा पतिव्रता तेज, इनके बदन में पतिव्रता तेज झलक रहा था। इनको पतिव्रता समझकर अपने मन में उन्होंने मानसिक प्रणाम किया, साक्षात प्रणाम नहीं, मानसिक प्रणाम किया। कैसे? जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, डांटई पई नव नीच। डांटई पई नव नीच, नीच को डांटने से ये इनके पास नम्रता आता है। डांटई पई नव नीच। यदि इनका ये नीच भावना, यदि इनका भक्ति भावना रहता तो ये भक्ति भावना में सीता जी को नमन नहीं किया था। इनका भक्ति भावना रहता हो तो ये दूसरे ही क्षण में उसे छोड़कर चला जाता, लेकिन लेकर गया। यदि यह प्रणाम सच्चे पश्चाताप के आंच का होता तो बाद में रावण मित्र ही स्वरूप में दिखाई देता और भगवती सीता जी की शरण में जाकर उसे क्षमा मांगता। तो इसमें जरा सा भी भक्ति भाव नहीं था, केवल डर के मारे उनको प्रणाम किया, कारण शायद सीता पतिव्रता है और मुझे भस्म कर देगी, इसलिए डर के मारे उनको प्रणाम किया था। लेकिन इसका परिवर्ते, इनको क्षमा मांगना परिवर्ते रावण ने क्या क्या, लीन सी रथ चढ़ाए। क्रोधवंत तव रावण, लीन सी रथ बैठाई। क्रोधवंत हो गया और भय रथ हाकि न जाई। तो इनके पास क्रोध और भय दर्शाया गया है रावण के पास। अर्थात यह निर्विवाद सिद्ध है कि रावण के मन में पश्चाताप या भक्ति का लेश मात्र भी नहीं था। ये डर के मारे ही सीता जी को प्रणाम किया था और मन में, यदि उसने भक्ति में सीता जी का हरण किया होता तो भक्ति के परिसर में क्रोध और भय नहीं रहता। भय न होकर उसके मन में बड़ा शांति रहता, लेकिन इनका मन में शांति नहीं था। लंका में भी सीता जी को फुसलाने के लिए इसने बहुत प्रयत्न किया है और यह भी कहता है कि इन पर क्रोधित होता है। सीता ते मम कृत अपमान, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपान। रावण की मन में ऐसा विरोध भाव था कि उनके मृत्यु तक केवल बदला लेने के लिए भाव ही रह गया था। मृत्यु के बाद भी उसके कटा हुआ सिर ये बोल रहा था, कहाँ राम रण हतऊं पचारी, अर्थात मैं राम जी को मारूंगा युद्ध में,
ऐसा कटा हुआ मुंड भी बोल रहा था, तो इसमें भक्ति कहाँ। अपर पक्ष में ऐसा भी भाव होता है कि रावण ने लंका में सोचा था, होई ही भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। इसने सोचा था कि जो खरदूषण तीसरा को मार सका अकेला, ये बिना भगवान उसे मार नहीं सकते, तो इसके हाथ में मरकर मैं मुक्ति पाऊंगा। मैं भजन से, भक्ति भाव से और सात्विक भाव से उनको पा नहीं सकता, रिझा नहीं सकता, इसलिए मैं शत्रु रूप में उनको बैठूंगा। यह उनके मन क्रम वचन से दृढ़ संकल्प हुआ था, जो ये किसी को भी नहीं बताया था। इसका चरितार्थ करने के लिए सोचा, तो मैं जाई बैरी हठे करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं। इसलिए राम विरोध करने के लिए अशोक वाटिका में सीता जी को मारने के लिए स्वांग रचा था। ये नहीं मारेगा, केवल स्वांग रचा था। सीता जी के ऊपर काम मोहित भी नहीं हुआ था। इसका मन में जो है राम के साथ शत्रुता और उनके बाण से इनको मरना है, सीता जी को मारना, सीता जी पर काम मोहित होना, ये इनका उद्देश्य नहीं था। यदि इसका काम वृत्ति रहता तो प्रतिदिन आकर सीता जी के पास विनय भय लोभ दिखाए बिना ये न रह जाता। सीता जी को ये मास अवधि नहीं देता और मास भर में सीता जी के पास ये नहीं आया था। तो इससे प्रमाणित होता है कि ये सीता जी पर काम मोहित नहीं था, इसलिए मास दिवस तक उनके पास भी नहीं आया था। मास दिवस महु कहाँ न माना, तो में मारवी काढ़ी कृपा। और एक बात है, सीता जी के तत्वावधान के लिए त्रिजटा जैसे राम प्रेमी स्त्री को इनके पास रखा, उनका रक्षणाबेक्षण के लिए ये जानबूझ कर रखा था। इसके बाद रावण सीता जी के पास जाना कहीं भी मानस में लिखा नहीं गया है, एक बार ही गया था। जिन राक्षसियों को रावण ने कहा था सीता जी को भय दिखाओ और जैसे ये 1 महीने के अंदर मेरी बात में आ जाएगा, तो ऐसा हुआ। उन राक्षसों ने सीता जी को भय दिखाना छोड़ दिया था, अपने घर गया था। तो इन राक्षसियों को उसने तो कुछ दंड नहीं दिया है। तो राम जी के और एक बात, राम जी के वानर सेना के साथ सेतु बंधन के समय ये महान आडंबर से महोत्सव हिसाब में ये काम चल रहा था। दूतों के मुख से भी ये सुना, राम जी आकर सेतु बंधन कर रहे हैं, लंका में प्रवेश करेंगे। सेतु बंधन काम शुरू हो गया है और सेतु बंधन का जो 5 रात 5 दिन पर्यंत चलता रहा, लेकिन एक भी दिन इसने सेतु बंधन कार्य में विघ्न नहीं डाला, नहीं रोका था सेतु बंधन के कार्य। और
इतने बलवान शत्रु जो जनकपुरी में उनके आंखों के सामने धनुभंग किया था। राम जी इतना बलवान थे कि अपने आंखों के सामने उसने धनुभंग करके सीता जी को पाया था। तीनों को मार रही बिनु भगवंता। तो ये ऐसे बलवान है। और खरदूषण भैषम बलवंता तीनों को मार रही बिनु भगवंता। ऐसे शत्रु को रावण कैसे लंका में आने दिया? उनको आने में विघ्न क्यों नहीं किया? जिस समय लंका में मशक समान रूप कपिधरी हनुमान जी प्रवेश कर रहे थे, तब हनुमान को गुप्त रीति से जाने के समय लंकिन ने पकड़ लिया था। ऐसा सुरक्षा व्यवस्था लंका में थी। किंतु विचार कीजिए, उसी पुरी में जब लक्ष्मण का शक्ति भेद हुआ था, तब उसी पुरी में हनुमान जी पहुंचकर भवन समेत सुषेण वद्य को ले आना, ये क्या आश्चर्य का बात नहीं है? इसमें रावण का विघ्न, कुछ भी विघ्न करना नहीं लिखाया गया है। फिर ये उसको लक्ष्मण के शक्ति, ये चिकित्सा होने पर उनको फिर लेकर लंका में पहुंचाया। इसमें रावण का कोई विघ्न न कराना लिखा नहीं गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और भी एक देखिए, जब नागपाश में बंधन राम लक्ष्मण को किया गया था, तब रावण ने युद्ध बंद कर दिया था। तो क्यों? उनको स्वस्थ होने तक युद्ध बंद रहा था। इसमें भी ये कारण है। सीता जी पतिव्रता थी, उसने रावण को शापाग्नि में भस्म नहीं किया। इससे ही रावण सुख और आनंद हुआ रावण को। इस कृतज्ञता बुद्धि से ही उसने सीता जी को मानसिक प्रणाम किया था। तब क्रोध में भरकर रावण ने तो अभी रावण सीता जी को राजनीति भय प्रीति दिखाया। तो अभी रथ में जो क्रोध में उन्हें पकड़कर बैठा दिया, तब क्रोध में भरकर रावण ने उन्हें रथ में बिठा लिया और आकाश मार्ग में शीघ्रता और व्याकुलता के साथ चला। डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता। क्रोधवंत तव रावण लीन सिरथ बैठाई। क्रोधवंत तव रावण लीन सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकी न जाई। क्रोधवंत तव रावण। सीता जी के वचन सुनकर उसे बहुत क्रोध हुआ, क्योंकि उसने खरगोश रावण को कहा और राम को सिंह कहा। इसलिए क्रोधवंत तव रावण। भय रथ हाँकी न जाई। सीता जी रथ से तो भय तो किस लिए? भय के कुछ भी कारण है। सीता जी रथ से कूद कर अपना जान न दे, जान अपना प्राण त्याग न दे, इसीलिए उनको भय था।
पतिव्रता तेज में या जोग बल से अपना देह को, सीता जी ने खुद अपना देह को भस्म न कर दे, इसलिए भय था। कारण ये राम विरोध के साधन, इनको ये खोना नहीं चाहता था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।